भगवान शिव कहते हैं कि जीवन में अकेलापन को अपनाना सीखो, मौन बनकर रहना सीखो और सीमित शब्दों में व्यक्त करना सीखो। ये सभी जानकारियां हमें पहले ही पता है और ये महादेव की कही हुई बातें हैं, लेकिन क्या हम इसे अपने जीवन में लागू करते हैं? जब मुश्किल आती है हम दूसरों से सहारा लेते हैं, सोचते हैं कि वे हमें सहायता करेंगे, पर सच यह है कि इस संसार में हर कोई अपने स्वार्थ में व्यस्त है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करे। वो बाहर से मदद दिखाता है, पर अंदर अंदर उसे आपकी परेशानी पर खुशी होती है। लोग आपकी सफलता से खुश नहीं हैं। अगर आप परेशान होते हैं तो उसे अधिक सुख मिलता है। तो हमें दूसरों की बातों में क्यों पड़ना है? हम खुद ही अपना मार्ग तय कर सकते हैं। इस कहानी से आपको समझ में आएगा कि लोगों की बातों को हमें अंधा विश्वास करके क्यों नहीं मानना चाहिए। कई लोग हमारे नुकसान देने के लिए चलते रहते हैं। तो प्रिय भक्तगण, तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। कई साल पहले एक शहर में एक धार्मिक व्यक्ति रहता था। वह शहर के नजदीक ही नदी के पास एक धार्मिक स्थल पर निवास करता था। उसी जगह एक साधु आश्रम में रहता था। वह धार्मिक व्यक्ति उस साधु का शिष्य था। वह शिष्य उस साधु की प्रतिदिन अधिक सेवा करता था। वह साधु उस नगर में बहुत प्रसिद्ध था और नगर के लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। मगर उस साधु की असली चेहरा कुछ और था। वह वास्तव में ढोंगी साधु था और उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था। जो वह धार्मिक व्यक्ति धनवान व्यापारी था, उसको धोखा देना चाहता था। इस काम में वह बहुत ही सूझबूझ से लोगों को धोखा देता था। वह साधु लोगों को धोखा देता था और किसी को समझ में नहीं आता था कि वह एक ठग है। सभी उसे महान साधु मानते थे और उसकी पूजा करते थे। उसके आश्रम के बहुत से शिष्य भी उसकी सच्चाई को नहीं जानते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी असलियत को समझते थे। कुछ शिष्य समझते थे कि साधु वैसा नहीं है जैसा दिखता है। जब नगर के लोग उससे मिलने आते हैं तो वह उन्हें दूर से आशीर्वाद देता। जब कोई कुछ पूछता वह चुप रहता। उसने अपने शिष्यों से नगर के लोगों को बतलाया कि वह मौन व्रत में है और वह तब ही बोलेगा जब पूरी धरती से पाप खत्म हो जाएगा। गांव वाले साधु के पास जाकर फिर वापस आ जाते थे बिना कुछ पूछे, क्योंकि जब वे अपनी समस्या लेकर आते हैं, साधु सोचता था कि वह उनकी मदद कैसे करेगा। वह तो खुद कुछ भी नहीं जानता था और ना ही उसने कोई सिद्धि प्राप्त की थी। फिर वह लोगों की कैसे मदद करता? वह साधु मौन व्रत करने का नाटक करता ताकि लोगों के सवालों से बच सके। जब भी कोई उसे दान या पैसा देता वह उसे स्पर्श तक नहीं करता था। उसके शिष्य ही लोगों से वह धन लेते थे और लोगों को समझाते थे कि गुरुजी पैसों को छूना नहीं चाहते हैं। वह इस दुनिया की मोहमाया से पूरी तरह ऊपर उठ गए हैं। उनके लिए सामान्य चीजों में रुचि नहीं है। वह अधिकतर भगवान में ही डूबे रहते हैं। फिर वह धार्मिक व्यक्ति जो शहर का एक अमीर व्यापारी था, उनके पास आया और उन्हें नमस्कार किया। उसने साधु से कहा, महाराज कृपया मेरे घर खाना खाने आइए। साधु ने सिर से हाँ का इशारा किया, क्योंकि वह बोलते नहीं थे। व्यापारी के घर जाने के बाद साधु जी अपने विश्वासी शिष्यों को पास बुलाए, जिन्हें साधु की असलियत का पता था। उनसे उन्होंने कहा, शाम में मैं व्यापारी के घर खाना खाने जा रहा हूँ।
मेरी अनुपस्थिति में आश्रम की संपूर्ण सुरक्षा करो और सभी चीजों का ध्यान रखो। जब शाम हो गई वह साधु व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी ने साधु का स्वागत किया, उसके लिए आरामदायक आसन तैयार किया और उसे बैठने के लिए कहा। साधु वहां बैठकर खाना खाने को तैयार हो गए। फिर व्यापारी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी साधु जी के लिए खाना लाओ। बेटी ने खाना परोसा और साधु के पास गई। जब साधु ने व्यापारी की बेटी को देखा तो वह ढोंगी साधु उसे देखकर मुस्कुराया। वह लड़की बहुत सुंदर थी, उसके चेहरे पर चंदन की खुशबू थी और उसकी आंखें हिरनी जैसी थी। जब वह चलती थी तो उसके बाल उसके चेहरे पर आ जाते थे। उसकी सुंदरता को देखकर साधु प्रभावित हो गया और उसने सोचना शुरू किया, इस व्यापारी की बेटी बहुत सुंदर है। अगर वह मेरी हो जाए तो मेरा भाग्य खुल जाएगा। फिर वह साधु उसे पाने का पक्का इरादा करता है। उसके दिमाग में कुछ सुझाव आता है। वह तुरंत खाना छोड़कर खड़ा हो जाता है और अपने भक्त से कहता है, सेठ भगवान तुम्हारी रक्षा करे। सेठ, तुम पर दुर्भाग्य की छाया पड़ी हुई है, जल्द ही तुम सेठ से भिखारी बन जाओगे। वह साधु झूठे आंसू बहाकर समझा रहा है। व्यापारी ये सब देखकर हैरान हो गया। उसने सोचा, साधु महाराज ने पहले कभी बोला नहीं, पर आज उन्होंने बात की। उस साधु की बातों को सुनकर व्यापारी बहुत डर गया। वह तुरंत साधु के पांव पकड़ लिए। फिर वह साधु से बोला, साधु जी, आप जो भी कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप कौन से दुख की बात कर रहे हैं? क्या वो इतना बड़ा दुख है कि आपको अपनी मौन तपस्या तोड़नी पड़ी? आपने मुझे जैसे एक सामान्य व्यक्ति के लिए अपनी चुप्पी तोड़ दी। फिर उस नकली साधु ने व्यापारी के सामने मगरमच्छ के झूठे आंसू बहाए और कहा, मेरे बेटे, मैंने तुम पर आने वाला दुख देखा। उसने मुझे चोट पहुंचाई है। और रोते हुए व्यापारी से कहा, तुम्हारी बेटी ही तुम्हारे दुख की वजह है। जिस दिन तुम उसकी शादी करोगे उस दिन से ही तुम्हारी मुश्किलें शुरू हो जाएंगी। तुम्हारे परिवार पर ढेर सारी मुसीबत देखनी पड़ेगी। तुम्हारे परिवार के प्रत्येक सदस्य को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारा धंधा भी प्रभावित होगा। तुम आर्थिक परेशानियों में घिर जाओगे और स्थिति इतनी जटिल हो जाएगी कि समझ में नहीं आएगा कि यह क्या हो रहा है और इतना बड़ा परिवर्तन क्यों हो रहा है, और यह सब बहुत तेजी से नष्ट हो जाएगा। साधु से यह बात सुनकर व्यापारी बोले, महाराज, कोई उपाय होगा जिससे इस दुर्भाग्य से बच सकता हूँ। आप तो बहुत ही ज्ञानी, क्या आपके पास मेरे लिए कोई समाधान? साधु अंदर ही अंदर प्रसन्न हुआ, क्योंकि वे इसी पल का इंतजार कर रहा था। वह चाहता था कि व्यापारी खुद ही इस सवाल को पूछे। वह साधु थोड़ी देर सोचता है और फिर एक दृश्य दिखने लगता है। वह अपनी आंखें बंद करता है और कुछ मंत्र मुंह से निकलता है। कुछ समय बाद वह आंखें खोलता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी ही तुम्हारे दुखों की जड़। तुम्हें अपनी बेटी को एक बड़े संदूक में रखकर गंगा में विसर्जित करना होगा और संदूक पर जलता दिया भी रखना होगा। आपके पास इस काम के लिए मात्र 24 घंटे में पूरा करना है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपनी बेटी को त्यागते हैं तो आपका दुर्भाग्य अटल सकता है। यह सुनकर वह साधु खाना भी नहीं खाया और वह साधु अपने आश्रम वापस लौट गया। उस साधु को पता था कि व्यापारी उस पर अंधविश्वास करता है, मनुष्य पर पूरा यकीन करता है। उसे मेरी सच्चाई का कोई अंदाजा नहीं। इसी वजह से वह व्यापारी वैसा ही करेगा जैसी मैंने कहा। जब धोखेबाज साधु चला गया तो व्यापारी को आराम नहीं आया। उसने खाना भी छोड़ दिया। साधु की चेतावनी बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी।
वह बहुत परेशान हो गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था अब क्या करना चाहिए। एक ओर उसकी किस्मत और दूसरी ओर उसकी प्यारी बेटी। उस व्यापारी को अपनी बेटी से अधिक प्रेम था। वह उसकी इकलौती संतान थी। उसने अपनी बेटी के लिए बड़े भूखने देखे थे। वह न ही उसे अपने पास से दूर करना चाहता था और न ही उसे दूर होते देख सकता था। ये सारी बातें उस व्यापारी की पुत्री सुन रही थी। वह जोर जोर से रोने लगी। वह व्यापारी अपनी बेटी की आंखों से आंसू बहते हुए देखा। उसका दिल चकित हो गया। वह बार बार अपनी बेटी को समझाने लगा, पर उसे अपनी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति खोने का डर सता रहा था। व्यापारी ने बहुत कठिनाई से अपनी संपत्ति इकट्ठी की थी और वह उसे आसानी से नहीं खोना चाहता था। व्यापारी के मन में धन की चिंता और अपनी बेटी की चिंता दोनों जुड़ा रही थी। उसको अपनी बेटी से बहुत प्रेम था। वह अपनी बेटी को गंगा में डालने से उसका मन रोक रहा था। वह पूरी रात इस विषय में सोचता रहा। अंत में उसने तय किया कि वह साधु की सलाह के अनुसार ही चलेगा। अगले दिन उसने बड़ी संदूक मांगी। जब उसकी बेटी ने संदूक देखी तो वह रोने लगी। वह अपने पिता को ही दिखती रही। पिता से दूर न होना चाहती थी, पर पिता की खुशी के लिए चुप रही। व्यापारी ने अपनी बेटी को उसे संदूक में बैठने के लिए कहा। बेटी संदूक में बैठी। सेठ ने उसे बंद कर दिया। उस पर चिराग जलाया और संदूक को गंगा में डाल दिया। उधर वह साधु आश्रम में पहुंचा और अपने शिष्यों से बोला, गंगा में एक संदूक बहा रही होगी जिस पर चिराग चला रहा होगा। जब तुम उसे देखो तो उसे गंगा से निकालकर मेरी कुटिया में ले आना और सतर्क रहना। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। शिष्य गुरु की कड़ी हुई बात सुनकर गंगा के किनारे पहुंचा। गुरु ने जो कहा था उसके हिसाब से वह एक सदक का इंतजार कर रहा था। उसने अपनी आंखें नदी की तरफ लगाई हुई थी। उसी समय एक राजकुमार नदी के पास से गुजर रहा था। वह संदूक को देखकर सोच रहा था कि मंदूक कहाँ जा रहा है। वह नदी में गया और संदूक को उठा कर ले। जब उसने संदूक को खोला तो अंदर से एक सुंदर लड़की बाहर राजकुमार व्यापारी की बेटी को होते हुए देखता है। दूर से समझने की कोशिश करता है और पूछता है, तुम इस संदूक में क्या ढूंढ रही हो? उसके सवाल का जवाब सुनकर व्यापारी की बेटी और भी अधिक उदास हो जाती है और उसे सभी घटनाओं का विवरण देती है। वह कहती है कि एक समय एक साधु उनके घर पर आया था और साधु ने उसे देखकर उसके पिता से कह दिया था कि वह उनके परिवार के दुर्भाग्य का कारण है। अगर पिता मुझे गंगा में छोड़ दे तो उनकी बदकिस्मती टूट हो जाएगी। इसलिए पिता ने मुझे संदूक में रखकर गंगा में डाल दिया। जब व्यापारी की बेटी ने यह सब सुनाया तो राजकुमार इस बड़े पर सोचा, कैसे कोई पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। फिर राजकुमार ने तय किया कि वह उस लड़की से शादी करेगा। वह लड़की को मंदिर में लेकर गया और वहां उससे शादी की। बाद में राजकुमार को साधु पर शक हुआ। वह सोचने लगा कि साधु ने उसे ऐसा क्यों कहा। राजकुमार ने तय किया कि वह साधु को ढूंढ लेगा। उसे एक आइडिया आया और उसने अपने सेवकों से कहा कि वे जंगल में जाकर एक गोरिल्ला पकड़ ले। राजकुमार के सेवक उसी समय जंगल गए और वहां से एक गोरिल्ला पकड़े गए। इसके बाद राजकुमार और सेवकों ने गोरिल्ला को संदूक में रख दिया और उस पर ताला लगा दिया। वे उस सेंधक पर जलता हुआ चिराग रखकर गंगा में डाल दिया।
वहीं ढोंगी साधु के शिष्य उस संदूक की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने उस संदक की झलक पाई, वे त्वरित रूप से नदी में कूदे और उस संदक को धीरे से किनारे की ओर ले जाने लगे। जब वे संदूक के पास पहुंचे, उन्होंने इसे सावधानी से उठाया और तय किया कि वे इसे अपने गुरुदेव के आश्रम में ले जाएंगे। जब वे आश्रम पहुंचा और साध ने संदूक को देखा, उसका चेहरा प्रसन्नता से खिला था। वह इतना खुश हो गया कि वह जमीन पर कोई नहीं था, लेकिन उस साधु में एक छल छिपा हुआ था। उसने अब बेताबी से रोज का इंतजार करना शुरू किया, जब वह उस व्यापारी की बेटी के साथ अपनी बुरी इच्छाओं को पूरा कर सके। वह साधु अंदर ही अंदर खुश था। जब रात आई, उसकी खुशी की सीमा नहीं रही। वह तुरंत संदूक की तरफ बढ़ा। साधु ने संदूक का ढक्कन खोल दिया और तभी एक डरावना गोरिल्ला चिल्लाते हुए बाहर आ गया। गोरिल्ला ने साधु को पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। उससे पहले कि साधु कुछ कर पाता, उस गोरिल्ला ने साधु को बहुत मारा, जिससे वह लहूलुहान हो गया। गोरिल्ला ने साधु को इतनी जोर से पीटा कि वह बेहोश हो गया। जब तक साधु के शिष्य आए, गोरिल्ला ने उसे काफी ज्यादा हानि पहुंचा चुका था। उसके बाद गोरिल्ला जंगल में चला गया। कुछ घंटों में साधु को होश आया, लेकिन वह अब भी बुरी हालत में था। उसकी हालत बहुत खराब थी। वह कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसका ग्रह सूज चुका था और उसके शरीर से खून बह रहा था। उसके शरीर पर कई जख्म दिखाई दे रहे थे। जब सुबह में गुरुदेव की कुटिया में पहुंचे, उन्हें उनकी ऐसी हालत देखकर आश्चर्य हुआ। न गुरु से पूछे, गुरुदेव आपको ये छोटे कैसे लगे? तब वह साधु ने अपने आप को छिपाते हुए झूठ को सरलता से प्रकट किया। उन्होंने कहा कि रात में एक भयानक गोरिल्ला आश्रम में प्रवेश कर लिया था। उसने इस घटना को अंजाम दिया। उसने मेरी ऐसी स्थिति कर दी। फिर साधु ने यह कहा कि मैंने शिष्यों को पहले ही चेतावनी दी थी कि आश्रम की सुरक्षा तुम लोगों पर है, पर तुम लोग मेरी बातों का पालन नहीं किया गया। सभी शिष्य मौन हो गए। वे सोचने लगे कि कैसे उनके पहरेदारी के बावजूद श्री गोरिल्ला आश्रम में प्रवेश कर गए। फिर धीरे धीरे इस बात की खबर पर नगर में भयंकर एक गोरिल्ला ने साधु को चोट पहुंचाई है। नगर के सभी लोग साधु से मिलने के लिए उसके पास आए, क्योंकि उन सभी लोगों ने उस साधु का बड़ा सम्मान किया था। उन्होंने उसकी पूजा की थी। इसी दौरान जब यह समाचार उस व्यापारी तक पहुंचा, तो वह भी साधु से मिलने के लिए आगे बढ़ गया। इस परिस्थिति को जानकर पूरे नगर के श्रद्धालु आश्रम के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। इस बात का राजकुमार को भी पता चलता है। वह भी साधु के आश्रम आ पहुंचता है। उसके साथ ही उस व्यापारी की बेटी भी होती है। आश्रम के बाहर इतनी भीड़ होती है कि लोग एक दूसरे को धक्के मार रहे होते हैं। सभी लोग साधु से मिलना चाहते हैं। तभी राजकुमार ने उस भीड़ को हटाते हुए उस साध के पास जाकर उसे प्रणाम किया और तब राजकुमार ने साधु से सवाल करना शुरू किया। उन्होंने पूछा, महाराज यह स्थिति किसने उत्पन्न हुई? इस पर साधु ने उत्तर दिया कि रात्रि के समय एक भयानक गोरिल्ला उनके आश्रम में घुसे आया था। उसने ही यह सब काम किया था। राजकुमार ने साधु की बात सुनकर समझ लिया कि साधु सच्चाई छुपा रहा है। ये भी अंदाजा लगाया था कि साधु झूठ बोल रहा है। इसके बाद राजकुमार ने साधु से कहा, महाराज क्या आप मुझसे सही सही बताएंगे या मैं आपको बताऊं कि गोरिल्ला ने आश्रम में कैसे कदम रखा?
जब राजकुमार ने इस बारे में बताया तो साधु चौके। नगर के लोग भी राजकुमार की यह बातें सुनकर हैरान हो गए। लोगों को यह समझने में मुश्किल हो रहा था कि राजकुमार ऐसा क्यों कह रहे हैं। इस पर साधु ने उनसे कहो कि यह सच है। वास्तव में गुटिल्ला रात के समय आश्रम के अंदर घुसे आया था। उसने मेरी ऐसी स्थिति कर दी। मृदुल कहते हैं उस समय राजकुमार ने व्यापारी की बेटी को अपने पास बुलवाया। उस लड़की को देखकर साधु को भी अचानक से आश्चर्यचकित हो गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़की राजकुमार के पास कैसे पहुंची। अब वह साधु सोचने लगा कि अब आगे क्या करे। उसकी पोल अब खुलने वाली थी। फिर वह साधु कुछ नहीं बोलता है और मौन हो जाता है। लेकिन वह कब तक मौन रहता। राजकुमार ने नगरवासियों को बनाया कि कैसे इस ढोंगी बाबा ने व्यापारी की बेटी को हासिल करना चाहा। इस ढोंगी बाबा ने व्यापारी को कहा उसकी बेटी उसके दुर्भाग्य का कारण है, उसे गंगा नदी में बढ़ा दे ताकि ढोंगी साधु से प्राप्त कर सके। नगरवासियों को साधु की असलियत जानकर हैरानी हुई। उन्हें साधु के ऊपर क्रोध आया। सभी लोग साधु पर शूट करने लगे। सभी लोगों ने मिलकर उस साधु की बहुत पिटाई की। पीट कर नगरवासियों ने उस साधु को वहां से भगा दिया। व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सोचा कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। मैं तो अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था। उस साधु की बातों में आकर मैंने ये कैसे अपराध कर दिया। फिर वह व्यापारी होता हुआ अपनी बेटी के पास जा पहुंचा और उससे बोला कि बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे साथ घर चलो। पिता की बातें सुनकर वह बेटी बोली, पिताजी अब मैं आपके साथ नहीं चल सकती। आपने मेरा त्याग कर दिया है। त्यागी हुई कोई भी वस्तु वापस नहीं ली जाती। अब मैं कभी भी वापस नहीं आ सकती। यह कहकर उसकी बेटी राजकुमार के साथ चली गई। उस व्यापारी को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। अब वह सोच रहा था कि मैंने तो सब कुछ खो दिया। मेरी बेटी ही मेरे घर की लक्ष्मी थी। अब वह भी मेरे से दूर हो गई। काश मैंने साधु की बात नहीं मानी होती तो आज मेरी बेटी मेरे साथ होती। वह व्यापारी जोर जोर से रोने लगा। कहते हैं न कि जब चिड़ियों चुग गई खेत तो फिर बाद में पछताने का क्या फायदा। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।